बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये मछली का सर है और आज हम मछली के सर का सालन या सूप बना रहे हैं। मछली का जो सर है वो मछली के गोश्त के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसको ज़रूर हमें खाना चाहिए। और इसका जो सूप है वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है जो कि हमारे दिमाग और हमारी नज़रों के लिए बहुत मुफीद है। तो आए इस मछली के सर का सूप या सालन तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने 4 मछली का सर लिया है और इसे मैरिनेट करने के लिए 2 टेबल स्पून हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। इसके अलावा 1 लीमू का रस भी इस पर निचोड़ेंगे। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसके ऊपर डाल रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी पाउडर गया, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें, 1 लीमू का रस निचोड़ना है इसके ऊपर हमें। अब तमाम मसाले को मछली के सर पे अच्छी तरह लगा दें। इस मसाले को लगाकर हम मछली के सर को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो जब तक ये मैरिनेशन के लिए हम इसे रख रहे हैं, अपने सूप के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें तैयार कर ली हैं। इस सूप को हम सोया और मेथी के साथ बनाएंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार सूप तैयार होगा। और ऑयल में हम ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो हमारे मछली के सर का सूप बने वो बहुत ही हेल्दी भी हो और बहुत मज़ेदार भी हो। यहाँ हम टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए चलें इस मज़ेदार मछली के सर का सालन या सूप तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 1/4 कप ऑयल लिया है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 3 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा इसमें, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर चाहिए होगा हमें। आधी कप तली हुई प्याज डालेंगे इसमें, इसको हमने चूर कर लिया है। इसके अलावा सोया, मेथी, हरी मिर्चें और धनिया भी इसमें इस्तेमाल होगा। ये तमाम जो ग्रीन मसाले हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें डाल सकते हैं। तो चलें इस मज़ेदार सूप को बनाते हैं। इसको हम बड़ी पतीली में बनाएंगे ताकि पकाने के दौरान जो हमारा मछली का सर है वो टूटे ना। तो एक बड़ी पतीली में हमने ऑयल डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें, टमाटर का पेस्ट डाल के इसे थोड़ा भून लें। अब बकिया मसाला जात इसमें डाल दें जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल दिया हमने। थोड़ा चला लें। अब ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। इस मसाले को भूनना है और इतना भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अगर आपका मसाला खुश्क हो रहा है तो थोड़ा पानी का छींटा इस पे डालकर भूनें। आखिर में हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे। मसाला तकरीबन हमारा भुन चुका है, इसका ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो गया है। 2.5 ग्लास पानी डाल देंगे इसमें। ढकना ढककर इस शोरबे को पकाना है यहाँ तक कि इसमें उबाल आ जाए। जब ये उबल जाएगा तो हम इसमें तली हुई प्याज जिसे हमने चूर करके रखा हुआ है वो डाल देंगे।
मेथी को काट के डाला, सोया को भी काट के डाल दिया इस पे। अब आग को बिल्कुल धीमा कर लेना है, लो फ्लेम पर इसे पकाना है। तो जब तक ये पक रहा है हम मछली के सर को तल लेंगे। एक पैन में ऑयल डाला। अब एक एक करके जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके मछली के सर को तल लेना है और डायरेक्ट शोरबे में डालते जाना है। मछली के सर को बहुत ज़्यादा नहीं तलना, हल्का सा तलना है, बाकी ये शोरबे में पकेगी। तलने का मकसद ये है कि जो मछली की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। तो इस तरीके से जब हम मछली का सर पकाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। तो हर तरफ से तल लें थोड़ा थोड़ा इसे। मछली के सर को शोरबे में डालते जाएंगे तल तल कर, और तलने के बाद लिड लगा के इसे 10 मिनट तक पकाना है हल्की आग पे। 10 मिनट के बाद काली मिर्च पाउडर डालना है इस पे। अब हरी मिर्चें डाल दें और हरा धनिया काट के डाल दें। अगर आप शोरबा पतला रखना चाह रहे हैं तो मछली डालने के बाद उबलता हुआ पानी इसमें डालें और जितना चाहें शोरबे को पतला कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार मछली के सर का सालन या सूप तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार सूप तैयार हुआ है। इसे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। और अगर आप चावल खाना नहीं चाह रहे तो इसे रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, और चाहें तो इसे ऐसे ही पी लें। तो ये सूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और ख़ुसूसन हमारे दिमाग को, हमारे हाफ़्ज़े को बहुत तेज़ करता है। और कहा जाता है कि जिन लोगों को नज़र का चश्मा लगा हुआ है, अगर वो बाकायदगी से सूप को पिएं तो वो ऐनक से निजात पा सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं इस मछली के सालन या मछली के सूप, मछली के सर के सालन और मछली के सर के सूप को, और इन्जॉय करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।